नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को लिया है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न दिया है 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत के सिपाहियों का चयन नहीं किया था। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, मध्य प्रांत के। और अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा चयन किस प्रांत के किए, तो सिख और पंजाबियों का चयन किया। और पूछ लिया जाए 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ के थे, तो बंगाल और अवध प्रांत के थे, ये भी याद रखिएगा, अवध प्रांत। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र पुस्तकों की गलत युग की पहचान कीजिए। यहाँ पे गलत पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से होगा। संध्या जो पत्र है वो सचिंद्र नाथ सान्याल का नहीं है, किसका है, तो ब्रह्म बादव उपाध्याय का है, ये भी याद रखिएगा, उपाध्याय का। और अगर सचिंद्र नाथ सान्याल का अगर पूछ लिया जाए तो बंदी जीवन इनकी पुस्तक है, बंदी जीवन, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो संध्या है वो ब्रह्म बादव उपाध्याय का है, और सचिंद्र नाथ का अगर पूछ लिया जाए तो बंदी जीवन इनकी पुस्तक है। बाकी जो युग्म है वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कथन वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पारमास्टन था। फिर दूसरा जो कथन दिया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर तीसरा कथन दिया 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा। ये तीनों जो कथन है वो सत्य हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वो 3 मई 1939 में हुई थी, 3 मई 1939। अगस्त प्रस्ताव की जो स्थापना हुई थी वो 1940 में। फिर आजाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था वो 21 अक्टूबर 1943 में। फिर अगर यहाँ पे चौथा देख लें तो मुस्लिम लीग का द्वारा मुक्ति दिवस जो मनाया गया वो 22 दिसंबर 1939 में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काल आएगा वो 3 मई 1939, इसका मतलब पहला वाला, पहले वाले में 2 में है, तो ए में सी में है। फिर देख लेते हैं, फिर सबसे उसके ऊपर जो है वो 22 दिसंबर 1939 है, तो इसका मतलब 1 और 4 कौन से ऑप्शन में है, तो सी वाले में। इसका मतलब सी वाला जो आंसर है वो ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। कब किया था, तो 1918 में, ये भी याद रखिएगा। अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। पेडोलॉजी जो है वो पौधों के जीवाश्म का अध्ययन नहीं करता, बल्कि ये मृदा का अध्ययन करता है, प्रकृति में मृदा का अध्ययन। और बाकी जो है आपके बिल्कुल सही है। एंथ्रोलॉजी जो है वो फूलों का अध्ययन करता है, बिल्कुल बात सही है। एंटेमोलॉजी जो है वो जंतु विज्ञान की शाखा है, ये भी याद रखिए। ट्रेफोलॉजी जो है पोषण का अध्ययन करता है, ये बिल्कुल बात ठीक है। तो पहला वाला सुमेलित नहीं था। पेडोलॉजी जो है वो मृदा का अध्ययन करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहाँ पे है, तो भोपाल एक स्थान है वहां पे मुख्यालय। और अगर अहमदाबाद पूछ लिया जाए कहाँ है, तो गुजरात में है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, लेमिनेरिया से होती है, याद रखिए। ये क्या है, समुद्री शैवाल है। और अगर सार्गेसम से पूछ लिया जाए तो सार्गेसम जो है वो जापान कृत्रिम रूप से ऊन प्राप्त करता है, ये भी याद रखिएगा, ऊन। और अगर रेडिमेनिया पलमाटा से पूछ लिया जाए, स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अगर कॉन्ड्रक्स पूछ लिया जाए तो ये क्या है, शैम्पू और जूते की पॉलिश के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है।
सूची 1 में दिया है आर्सेनिक, तो आर्सेनिक से क्या होता है, तो फेफड़ों का कैंसर होता है, ये वाला पहले में मिलेगा। और अगर फिर दूसरा देख लें तो दूसरा जो है कैडमियम जो है वो कहाँ जाएगा, तो 3 में जाएगा, हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो कहाँ जाएगा, तो 4 में जाएगा, श्वसन संबंधी समस्या होती है। फिर बेरियम जो है वो कहाँ जाएगा, तो 2 में जाएगा, मस्तिष्क में सूजन आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा, पहले का पहला होगा। और बी का किस में जाएगा, सी में, हड्डियों में कमजोरी। फिर सी का कहाँ जाएगा, चौथे में, श्वसन संबंधी समस्या। फिर डी वाला दूसरे में, मस्तिष्क में सूजन। ये डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा। ग्राफीन जो है वो आतिशबाजी के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है, ये जो प्रयोग किया जाता है वो कंप्यूटर की चिप बनाने में। और किस में प्रयोग किया जाता है, तो ये टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। और जो संचार उपकरण बनाए जाते हैं उसमें ग्राफीन प्रयोग किया जाता है। बाकी जो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। नेपंथस जो है पौधा वो कीटों को पकड़ लेता है। और ये कहाँ पे उगता है, तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे ये उगता है, ये भी याद रखिएगा, नाइट्रोजन की। और इसके अलावा खटपर्णी जो पौधा है ये भी जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे उगता है, और ये भी कीटों को पकड़ लेता है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, लॉर्ड डलहौजी को। अगर पूछ लिया जाए पारित करने का श्रेय किसे जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। कब पारित किया, तो 26 जुलाई 1856 में पारित किया, ये भी याद रखिएगा। और इसको हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नियम 15 में पारित किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है, सोडियम बेंजोएट जो है वो कहाँ पे मिलान होगा, तो फर्स्ट नंबर पे होगा, फलों के रस का परिरक्षण। फिर दूसरा जो दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कहाँ जाएगा, तो फोटोग्राफी में जाएगा। फिर नाइट्रिक अम्ल जो जाएगा वो 3 नंबर पे, ब्लीचिंग पाउडर। सल्फ्यूरिक अम्ल जो जाएगा वो 2 नंबर पे जाएगा, पेट्रोलियम में। तो कूट देख लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी से होगा, पहले का पहला, बी का तीसरा में जाएगा, और सी का चौथा, और डी का दूसरा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, विटामिन डी की कमी से। इसकी कमी से बौनापन भी आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, ऊतक द्रव्य के माध्यम से। आगे चलते हैं। प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे सही पूछा है। तो पहला कथन दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। फिर दूसरा जो कथन दिया, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, केवल जो 2 कथन है वो सही है। योग्यता का वर्णन जो किया गया है राष्ट्रपति के, वो अनुच्छेद 58 में किया गया है। जो अनुच्छेद 52 है इसमें बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे सही कथन पूछा है। पहला कथन दिया है, व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। फिर दूसरा कथन दिया है, उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, केवल जो 2 कथन है वो सही है। पहला कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि राज्यपाल का जो एज होना चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तब वह राज्यपाल बनने के योग्य है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो 7वें संशोधन के द्वारा ये किया गया है। ये भी याद रखिए कब हुआ था, तो 1956 में यह संशोधन किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, केवल 2 जो कथन है वो सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, भाग 20। और
अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 368 ए भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे कथन सही पूछा है। तो पहला कथन दिया है, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। फिर दूसरा कथन दिया है, विधायकी शक्तियों के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है। कथन दिया है, कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। फिर चौथा कथन दिया है, वह अपनी कूटनीतिक शक्तियों के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। कथन 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, 1 और 3। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा जो ली गई है वो भी अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगर मौलिक कर्तव्य पूछ लिए जाए तो सोवियत संघ मतलब रूस से लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली गई है वो जापान से ली गई है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री ना कि संघ का राष्ट्रपति। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, B.R. अम्बेडकर का है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, आयरलैंड से। आयरलैंड से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्व अगर पूछ लिए जाए कौन से भाग में है तो भाग 4 में है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछ लिए जाए तो 35 से 51 ये अनुच्छेद में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर दूसरा कथन दिया, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। फिर तीसरा कथन दिया है, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा। ये जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सत्य हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 60 में जो बताया गया है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 90 में जो बताया गया है वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 155 में राज्यपालों की नियुक्ति। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो अनुसूची है वो 4थी अनुसूची है, ये भी याद रखिएगा। 5वीं अनुसूची में जो दिया है वो अनुसूचित जाति जनजातियों के क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण करना, ये दिया है। और राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो दिया है वो 4वीं अनुसूची में दिया है। प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दें। तो ये वाला जो जाएगा आदिल शाही जो है वो कहाँ जाएगा, तो 2 नंबर पे बीजापुर में। फिर कुतुब शाही जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो ये 3रे नंबर पे गोलकुंडा। निजाम शाही जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो जौनपुर। और सरकी शाही जो जाएगा वो अहमदनगर। ये इसका सही मिलान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर बी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, राज्य और उसके लोकसभा में आवंटित सीटों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर सी होगा। आंध्र प्रदेश में 42 सीटें नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश में जो सीटें हैं वो केवल 25 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। और 17 सीटें जो हैं वो तेलंगाना में है। कुल मिला के 42 सीटें थी आंध्र प्रदेश में, लेकिन तेलंगाना अलग होने के कारण 25 सीटें लोकसभा की आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में 17 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया, संसद द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में विधि बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 2 में बनाई गई है, ये भी याद रखिए, खंड 2 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर वी होगा। 2 और 3 जो है वो सही है। अक्का रिज्जा जो है और अबुल हसन जो है वो जहांगीरी चित्रकार थे। अबू समद, मीर सैयद अली, ये किसके चित्रकार हैं? तो हुमायूं के, ये भी याद रखिए, हुमायूं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, राज्य की नीति निर्धारक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फिर दूसरा कथन दिया है, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य नहीं माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। केवल एक जो कथन है वो सही है। इसमें जो कर्तव्य इन्होंने बताया कि नहीं माना गया है, बल्कि राज्य का कर्तव्य होता है लागू करना, इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। पहला दिया ए वाला, उद्देशिका का विचार जो जाएगा वो यूएसए 2 नंबर पे, समवर्ती सूची 1 नंबर पे जाएगी ऑस्ट्रेलिया। फिर संज्ञात्मक व्यवस्था जो जाएगी वो कहाँ जाएगी? कनाडा। फिर राज्य में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व कहाँ जाएगा? तो आयश्रेष गणतंत्र में। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए संसद विधि द्वारा। पहला कथन दिया है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। फिर दूसरा दिया है, दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। जो कथन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, ये भी याद रखिएगा। और इसका वर्णन अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 3 कहाँ में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, बुर्ज होम। ये कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगा सकता है, जबकि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करता या कराता है। फिर दूसरा कथन दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने से कम 21 दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। केवल एक जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 21 दिन नहीं बल्कि महाभियोग से 14 दिन पहले लिखित सूचना आवश्यक है। यहाँ पे 21 दे दिया था, इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 61। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। राजगिरी पहले आएगा। राजगिरी में सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। पहले राजगिरी में। फिर आएगा वैशाली। वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, कालाशोक। फिर आएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ये भी याद रखिएगा, तृतीय। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय जो बौद्ध संगीति। और कुंडलवन में जो हुई थी ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ये भी याद रखिए, कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो
अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, द्वितीय जो हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और तृतीय जो हुई थी सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, और चौथी जो हुई थी कुंडलवन में वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसका मतलब आंसर नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित दिवस में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। विश्व शहर दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, बल्कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर याद रखिएगा, 31 अक्टूबर। फिर अगर पूछ लिया जाए कि अगर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, अप्रैल। अगर पूछ लिया जाए महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, महिला दिवस 8 मार्च। अगर पूछ लिया जाए जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 12 अगस्त। तो ये दिवस महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो न्याय दर्शन जो है वो कहाँ जाएगा, तो 4 नंबर पे जाएगा तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन जो जाएगा वो जाएगा 3rd नंबर पे वैदिक अनुष्ठान करना। फिर शाक्य दर्शन जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, 1st नंबर पे वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। फिर वेदांत दर्शन जो जाएगा वो आत्मज्ञान जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। फिर दूसरा कथन दिया है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा। केवल एक जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 78 में है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 78(2) में कहा गया है कि जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। तो ये इतने प्रश्न थे, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, काफी बार परीक्षाओं में पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को लिया था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।